दोस्तों, दिल्ली चुनाव से पहले राजीव कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देने का काम किया है। मोदी के वजीर ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुली बगावत कर दी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी कर दी है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कल मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की थी और परवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अब चुनाव आयोग ने परवेश वर्मा के खिलाफ जांच के आदेश और तुरंत कार्रवाई के ऑर्डर दे दिए हैं। क्या दिल्ली चुनाव से पहले राजीव कुमार ने मोदी से बगावत कर दी है कि जिस तरीके से उनका आखिरी कार्यकाल है और लगातार वो सवालों के घेरे में है, जो उनके ऊपर आरोप लगता है कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव राजीव कुमार नहीं करा पा रहे हैं और तमाम जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं कि ईवीएम की सेटिंग होती है और जिस तरीके से महाराष्ट्र में कई विधायकों ने याचिका दायर की है कि उनकी सीटों पर दोबारा काउंटिंग होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए, क्या मशीनों के जरिए से खेल हुआ है। अब राजीव कुमार का यह आखिरी चुनाव है, क्या जाते जाते भारतीय जनता पार्टी को झटका देने वाले हैं, क्या कुछ आदेश दिया है और परवेश वर्मा के खिलाफ किस जांच की बात कर रहे हैं और क्या कार्रवाई की जाएगी, हम एक एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर यह कहा था कि परवेश वर्मा के घर चुनाव आयोग को रेड मारनी चाहिए, क्या रेड भी होगी? और जिस तरीके से यह भी कहा जा रहा था कि उनको चुनाव से रोका जाए, क्या चुनाव आयोग परवेश वर्मा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनको चुनाव लड़ने से रोक सकता है? देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। अरविंद केजरीवाल की शिकायत पर चुनाव आयोग ने लिया बड़ा एक्शन, परवेश वर्मा के खिलाफ होगी जांच। एक और हेडलाइन है, बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा के खिलाफ आपकी शिकायत पर एक्शन, चुनाव आयोग ने दे दिए जांच के आदेश। देखिए, बीजेपी कैंडिडेट परवेश वर्मा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की शिकायत पर एक्शन, चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश। तो दोस्तों, हम आगे बात करेंगे कि चुनाव आयोग ने किन चीजों के जांच के आदेश दिए हैं और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वहां का जो लोकल अधिकारी है उसको तुरंत प्रभाव से चुनाव आयोग को हटा देना चाहिए, क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि जांच के जब आदेश दे दिए गए हैं और मोदी के वजीर ने क्या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल दिल्ली चुनाव से पहले बढ़ा दी है? देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा उम्मीदवार परवेश वर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। आपका आरोप है कि परवेश वर्मा ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और नई दिल्ली विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट में हेरफेर की गई है। चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मामले की जांच करने और तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, लगातार आम आदमी पार्टी की आरोप लगाती रही कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के वोट कटवा रही है और नए नाम जोड़े जा रहे हैं। और उस बीच जब मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात हुई तो अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा और क्या शिकायत में वो लेकर पहुंचे थे। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने परवेश वर्मा पर लगाए ये आरोप। देखिए, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के उम्मीदवार परवेश वर्मा पर पैसे बांटने, हेल्थ कैंप लगाने और रोजगार मेला आयोजित करने जैसे आरोप भी लगाए हैं। केजरीवाल ने कहा कि परवेश वर्मा नई दिल्ली सीट पर खुलेआम पैसे बांट रहे हैं। 15 जनवरी को रोजगार मेला आयोजित करने का ऐलान भी किया है। यह सब चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है। ऐसे में परवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है, जांच के आदेश दिए हैं कि जिस तरीके से पैसे बांटे जा रहे हैं, रोजगार मेला आयोजित करने का फैसला किया गया है, तो क्या अब कार्रवाई भी होगी और चुनाव लड़ने से परवेश वर्मा को रोक दिया जाएगा? क्योंकि कहा गया है कि तुरंत कार्रवाई भी होनी चाहिए, जांच के बाद जो भी आता है, जो भी उसमें मिलता है। तो क्या अब बड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ होने जा रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मामले की जांच करने और तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। देखिए, चुनाव आयोग ने अपने पत्र में कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा उम्मीदवार परवेश वर्मा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में मतदाताओं के जोड़ घटाव के भी आरोप लगाए हैं।
देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग ने सीईओ दिल्ली को निर्देश दिया है कि वे आयोग को एक्शन रिपोर्ट भेजें। चुनाव आयोग ने पत्र में संबंधित अधिकारी से कहा कि आप शिकायत की जांच करवाएं, वास्तविक तथ्यों का पता लगाएं और आदर्श आचार संहिता, चुनावी कानूनों और भारत निर्वाचन आयोग के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार तत्काल उचित कार्रवाई करें। कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को भी भेजी जाएगी। तो क्या जिस तरीके से चुनाव आयोग अब कड़ा एक्शन लेने की बात कर रहा है और दिल्ली का जो मुख्य चुनाव अधिकारी, उनको पूरी तरीके से ये लिखा गया है कि जो भी कार्रवाई होती है, जब आप जांच करेंगे, जो भी पता चलता है उसका पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को भी देना है और सारी रिपोर्ट भेजना है। और क्या कार्रवाई हुई है वो भी बताना है। क्या जिस तरीके से लगातार दिल्ली की सीएम आतिशी मुख्य चुनाव आयोग से मिलने का समय मांग रही थी, कल जब समय दिया गया, अब शिकायत जो मिली है उसके बाद जिस तरीके से एक्शन लेने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि पूरी रिपोर्ट भी वापस हमें देना है कि कार्रवाई क्या कुछ हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वहां का जो लोकल अधिकारी है उसको तुरंत प्रभाव से चुनाव आयोग को हटा देना चाहिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वहां पर काम कर रहा है। तो दोस्तों, पूरी तरीके से नई दिल्ली विधानसभा सीट का यह मामला है और अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मिलकर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ा दी है। तो क्या राजीव कुमार जाते जाते भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देने जा रहे हैं, क्योंकि उनका ये आखिरी चुनाव है और इतने चुनाव वो कराकर जा रहे हैं, आखिरी चुनाव में क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई कर पाएंगे? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी ने पूरे सबूत दे दिए हैं कि ये तमाम चीजें हो रही हैं और मीडिया बाइट में खुलकर ये सामने आया कि पैसे वहां पर बांटे जा रहे हैं, क्या उसके बावजूद कार्रवाई हो पाएगी? आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।